नमस्कार भाई, बिल्कुल सभी को नमस्कार। और शुरुआत करते हैं, एक बार तैयार हो जाएं आप। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से शुरुआत करते हैं अपन। कितनी 4 क्लासें हो गई थी, 5वीं क्लास से अपनी आज? याद कितना हो गया ये बताओ आप तो। सर संडे है आज? अरे संडे है क्या आज? यार मैं तो आ गया, मेरे को तो पता ही नहीं था संडे है आज। कोई बात नहीं, संडे है तो भी पढ़ो, है ना। पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम है। संडे की तरफ ना देखें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, है ना। और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। और एक नए पॉइंट, अलग अलग पॉइंट हैं, मैं इनका एक एक पॉइंटों को अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट हेडिंग डालना अधिगम। अगला पॉइंट हेडिंग डालना अधिगम। अधिगम हेडिंग डालें, अधिगम। लर्निंग। लर्निंग। अधिगम। क्या कह सकते हैं? लर्निंग। अधिगम। अच्छा, क्या होता है अधिगम? सबसे पहले इसका क्या बताएं अर्थ। कौन बताएगा अधिगम को? एक ही अर्थ में, एक ही लाइन में अधिगम किसको कह सकते हैं? एक ही लाइन, कौन बताए? लर्निंग किसको कहते हैं? इसको लर्निंग कहते हैं। यही तो लर्निंग है। ठीक है। सीखना। लर्निंग क्या होता है? सीखना। डेफिनेशन क्या होगी लर्निंग की? हालांकि देखो, ये अधिगम साइकोलॉजी में भी है, लेकिन साइकोलॉजी का अधिगम तो बहुत बड़ा है। ये अधिगम अपन किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भ में पढ़ेंगे। जबकि साइकोलॉजी में भी अधिगम है, लेकिन वो अधिगम बहुत बड़ा पार्ट है। और ये अधिगम टीचिंग एप्टीट्यूड में केवल अपन टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ेंगे। सीखना, उनके आंसर तो भाई सीखना आ रहा है। बिल्कुल, देखो इसको एक ही अर्थ में अपन कहें तो ऐसे कह सकते हैं, लर्निंग सीखने की एक कला है। लर्निंग क्या है? सीखने की एक कला है, जो कब से कब तक चलती है मानव जीवन में? जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी वो प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, कौन सी है? अधिगम। भाई बच्चा जब जन्म लेता है तब से वो सीखना शुरू करता है, और आदमी जब तक मरता है जब तक नई चीज सीखता है। भाई अपने नहीं है कि दादा परदादा कोई चीज अपन उनको बताते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो पहली बार देखते हैं, पहली बार सीखते हैं। तो पहले तो इसका अर्थ लिखना, सीखने की कला को, सीखने की कला को अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं? तीन ही लिखवाए थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट में करवा दूंगा तो मैं एक बार उसको, एक बार को छूटा हुआ है भाई, ठीक है मैं लास्ट में करवा दूंगा, पहले तो आप ये हेडिंग डाल दें। ठीक है। सीखने की कला को अधिगम कहते हैं। सीखने की कला को अधिगम कहते हैं। और एक लाइन लिखना, अधिगम, अधिगम वह प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती। अधिगम वह प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कोई ना कोई चीज को क्या करते हैं? सीखते हैं। और एक ही लाइन में आप कह सकते हैं, सीखने की कला को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो थोड़ा सा अपने यहाँ भी बड़ा, हालांकि साइकोलॉजी में तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने यहाँ भी कुछ ये बड़ा पार्ट है। फिर इसके अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं, एक बार इतना नोट करें फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार नोट करें भाई इतना, फिर अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। एक बार नोट कर लें। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, अब इसी में जब आप देखते हैं तो ये टॉपिक अपना अधिगम हो गया।
और अधिगम की सबसे पहले हेडिंग डालना अधिगम की प्रस्थितियां, हेडिंग डालना अधिगम की प्रस्थितियां, लर्निंग ऑफ कंडीशंस, लर्निंग ऑफ कंडीशंस, अधिगम की प्रस्थितियां। और देखो लिखना नहीं है, पहले आराम से समझना एक एक चीजों को क्या है अधिगम की प्रस्थितियां। एक तो वही लाइन जो अपन ने अभी पढ़ी थी, एक बार समझ लेना। देखो इधर एक क्या दिया है, देखो शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियां अधिक उपयोगी हैं। एक बात बताओ, सीखना क्या होता है, आदमी की परिस्थिति होती है। अब एक बात बताओ, मैं सिंपल सा एग्जाम दूं, आप क्यों पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड? क्योंकि अपन को EMRS में 30 नंबर लेके आने, तो अपनी क्या है ये परिस्थिति है। अब एक बात तो जो EMRS की तैयारी नहीं कर रहा उसको यहाँ बिठाओ, वो थोड़ी लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, कारण उसके सामने वो परिस्थिति नहीं है। इसका मतलब बच्चा अधिगम कब करेगा, जब उसके सामने क्या होगी परिस्थिति होगी। वह परिस्थिति होगी तभी तो सीखेगा। अब देखो सीधी सी लाइन है, अधिगम की परिस्थिति क्या होगी, जब अपन कहें कि अधिगम कब करेगा, जब उसके सामने कोई ना कोई स्थिति या उसकी परिस्थिति होगी, वही लिखा है। आप देखो इसमें एक नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक, पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये ध्यान रखना भाई, इस पुस्तक का नाम बहुत अच्छे से, पुस्तक का नाम क्या है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट गेने की। और इसमें देखो इस पुस्तक में अधिगम के निम्न 8 दशाएं या 8 भेदों के बारे में बताए। अब ये जरूर ध्यान देना भी, सबसे पहले ध्यान रखना अधिगम के कितने भेद होते हैं। अच्छा, भेद का अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पार्ट, भेद का अर्थ क्या होता है पार्ट। कितने पार्ट बताएं? टोटल 8। एक बार इतना लिखना, फिर ये 8 जो पार्ट आप पढ़ोगे वो अधिगम है। इसमें आपके सामने मेन जो बनेगा प्रश्न इसी पुस्तक का बनेगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैनी की पुस्तक है। इनको हाथ से ही लिखें भाई, क्योंकि इनको हाथ से लिख लोगे तो क्या, जब रिवीजन करोगे ना तो इसमें फिर एक एक दो दो मिनट ही लगेंगी बस, फिर इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और अधिगम में ये सिंपल ही जब सीखते हैं, तो जब सीखते जाते हैं तो क्या होती जाती है भाई, कठिनाई आती जाती हैं, फिर हम उनको सीखते हुए चलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, रॉबर्ट गैनी की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कितनी दशाओं को माना? 8। कई बार तो सिंपल ही पूछ लेता है, लर्निंग की कितनी दशाएं? 8। हाँ, लास्ट क्लास का जो पॉइंट था बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, उसका एक पॉइंट रह गया था, बिल्कुल मैं लास्ट में बता दूंगा उसको, है ना, लास्ट में समझा दूंगा भाई उसको, बिल्कुल मेरे ध्यान आ गया था, बता दूंगा भाई, है ना। पहले आज अधिगम से शुरुआत कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से आप शुरुआत करें। ये मेन तो मैंने कहा कि इसके 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 8 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले आपको वो 8 पॉइंट याद करने हैं। चलो भी आगे। कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है, ऊपर ये होता है ना ये, हाँ दशाएं, अब लिख देता हूँ मैं, क्या है भाई दशाएं। हाँ, कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई। दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कठिनाई। अब देखो ये जो 8 दशाएं हैं, ये किस ओर से किस ओर हैं? सरल से कठिन की ओर। अब ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख देना, ये जो क्रम आएगा कैसे आएगा, ये सरल से
कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। अच्छे आए होंगे ना, मैंने वो लिखवाए होंगे 6 नाम आपको। कौन कौन से 6 थे, याद है क्या? क्या क्या थे बताओ? सरल, सरल से कठिन की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, अधिगम तो था ही। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बिल्कुल, ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद करो भी इन चीजों का, ऐसे काम चलेगा नहीं। अच्छा, ये जो 8 दशाएं अपन पढ़ रहे हैं, बताओ किस ओर से किस ओर पढ़ रहे हैं? सरल से कठिन की ओर। और ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? रॉबर्ट गैनी। सिंपल से हार्ड की ओर, है ना? सिंपल टू हार्ड। बस एक ही छोटा था। ठीक है, चलिए अब देखो कितने स्तर पढ़ने भी? 8। अब सबसे पहले ये एक एक दो दो लाइन के ही हैं, ज्यादा नहीं है, पर मेन बात है कि आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखना। देखो पहला क्या है, देखो पहला क्या है इसमें भी? संकेत अधिगम। अच्छा, संकेत क्या होता है? सिग्नल, सिग्नल लर्निंग। देखो इसमें समझना क्या है, केवल अभी तो एक पॉइंट डालें बस। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, ये आपको याद करते हुए चलने। केवल अभी हेडिंग डालना, फिर समझना, क्योंकि समझ लोगे तो फिर आपके सामने बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाएगा। संकेत अधिगम। ठीक, अब देखो, एक नाम आपने सुना होगा, पावलोव। नाम सुना है क्या? क्या भी? पावलोव। पावलोव का एक अनुबंध था जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंध। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न सीधा पूछ सकता है। शास्त्रीय अनुबंध किसका था भाई? पावलोव। अच्छा, शास्त्रीय अनुबंध देखो क्या होता है। क्या होता है, बार बार जब कोई चीज अपने सामने होती है या किसी के सामने होती है तो अपना फिक्स हो जाता है कि ये क्या होता है, ऐसे ही होता है। जैसे मैं कहूँ, अब ये गेट है, अब ये गेट क्या होता है? बाहर की ओर खुलता है। तो अपन 5-7 बार इसको खोलेंगे तो सीधा हाथ देंगे और क्या करेंगे? बाहर की ओर खोलेंगे। इसका मतलब अपने किस में आ गई ये चीजें? आदत में। अब आदत में आना वो क्या कहलाता है भी? शास्त्रीय अनुबंध। बार बार प्रयास करके चीजों को सीखना। ठीक है, अब ये किसका है? पावलोव का। ठीक है, अनुबंध शास्त्रीय, शास्त्रीय अनुबंध पर आधारित है। शास्त्रीय अनुबंध पर आधारित क्या हो गया भाई? करके सीखना। जैसे मैं इसको एक सिंपल लाइन में बताऊं तो क्या होता है भाई? करके सीखना। कोई भी चीज अपन नहीं कहें कि इसको प्रैक्टिकल करके देखो, फिर उसको सीखना क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंध। ठीक है, संकेत का अर्थ क्या हुआ भाई? वो चीज हमें क्या दे रही? संकेत। जैसे देखो कोई भी हो, एक घर में ये मानो डोगी है, घर में एक डोगी है, ठीक है। जैसे आप हो, आपने कोई डोगी पाल रखा है, आपका फिक्स है कि आप 5 बजे घर आते हो और आते उसके लिए कुछ लेके आते हो। आप 10 दिन तक लगातार ऐसे ही करो, 5 बजे फिक्स आओ, उसके लिए कुछ लेके आओ, तो वो जहां आप उसको देते हो ना, 11वें दिन आपको वहीं बैठा मिलेगा। ठीक, और आप कुछ नहीं लेके आओगे जब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप उसको दे दोगे नहीं। कारण क्या है? क्या किया उसने? उसको संकेत मिला उस चीज का। जैसे आप दिखे ना, तो दिखते उसके मन में आ गया कि मेरे लिए कुछ आ गया। इसका मतलब उसको क्या मिल गया? आपसे संकेत मिल गया। ठीक है, आधारित इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जा सकता है। संकेत माध्यम से अधिगम क्या हो गया? केवल अपन कहीं सिग्नल दे के ही क्या किया जा सकता है? अधिगम। जैसे अपन कहीं और भी मैं कहूँ, कोई भी जैसे डोगी खेल नहीं दिखाते क्या, जैसे उसको ऐसे करते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, जैसे उसको सिखाया कि एक बोलना है, एक बोलते ही वो छलांग लगा के क्या करेगा? आगे जाएगा। अब वो उस वेट में बैठा रहेगा कि कब ये एक बोले और कब मैं छलांग लगा के आगे जाऊं। इसका मतलब बताओ, मात्र क्या दे रहे हैं उसको? एक सिग्नल दे रहे हैं, उसको पकड़ के थोड़ी ऐसे यूं कर रहे हैं। केवल क्या बोल रहा है वो? अगला अगला एक बोल रहा है, एक बोलते ही वो क्या कर रहा है? छलांग लगा के आगे पहुंच रहा है। ठीक, इसका मतलब उसने क्या दिया? केवल उसको संकेत दिया है, सिग्नल दिया है। ठीक है, इसमें प्राणी व संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। तो इससे बार बार जब अपन उससे करवा रहे हैं तो क्या कर रहा है? करके सीख रहा है। जैसे देखो, पावलाक का मैं आपको समझाऊं तो एक क्या था? कुत्ता था।
भाई वो कुत्ते को क्या कर दिया, बिल्ली, सुना होगा ना, कुत्ता या बिल्ली, उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अच्छा, पिंजरे में बंद कर दिया और एक साइड में एक हैंडल लगा दिया, ठीक है। अब वो उसको हैंडल लगाते ही उसने ऐसा कर दिया, को हैंडल नीचे दबेगा तो दबते ही उसके लिए क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा, या फिर वो दबते ही क्या कर जाएगा, वो पिंजरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब वो बैठा रहा, कुत्ती बिल्ली जो भी थी, अब वो बैठा रहा, लेकिन उसने देखा इधर उधर घुमा, पर उस पर क्या पड़ा, एकदम से पैर, पैर पड़ते ही पिंजरा क्या हो गया, खुल गया। अब वो खुलते ही क्या, बाहर। अब उसको दूसरे दिन जैसे ही बंद किया, उसने देखा, सीधा दबाया, दबाते ही बाहर। अब बताओ उसने क्या किया, ऐसा करके उसने क्या कर लिया, सीख लिया कि मुझे क्या करना है, इसको दबाना है, और दबाती मैं क्या हो जाऊंगा, इससे बाहर, या फिर दबाते ही खाना आएगा। ऐसा नहीं था कि वो कुत्ते को लिया था। अब उसने क्या किया, एक को बांध दिया कुत्ता, ठीक है, घंटी बजी, घंटी बजते ही कुत्ते के पास क्या आ गया, भोजन आ गया, ठीक है। दूसरे दिन घंटी बजी, घंटी बजते ही कुत्ते के पास क्या आ गया, भोजन। अब तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, लगातार ऐसा कितने दिन तक चलता रहा, 15-20 दिन, ठीक है। लेकिन एक दिन, बहुत दिन बाद ऐसा हो कि घंटी तो बजी, लेकिन कुत्ते के पास भोजन नहीं आया। अब कुत्ते का फिक्स डायरेक्शन क्या हो गया, कि घंटी बजेगी और बजते ही मेरे पास क्या आएगा, भोजन। अब वो घंटी तो बजी लेकिन भोजन नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह से क्या हो गई, रार आना शुरू हो गया। अपन नहीं कहते हैं कि यार जब भोजन देखता है तो क्या पड़ने लग जाती है, लाल टपकने लग जाती है। तो अब उसके लाल तो टपक रही, लेकिन भोजन नहीं आया। इसका मतलब क्या था, उसके माइंड में फिक्स बैठ गया कि घंटी बजेगी और बजते ही क्या आएगा, भोजन। अब बताओ उसने घंटी से उस चीज को सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, संकेत अधिगम। समझ में आया कि नहीं आया, संकेत अधिगम क्या होता है, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे भी तो होता है, पीजी में भी 5:15 बजेंगे और चाय आएगी, हैं, ऐसा होता है। उद्दीपक होता है सीखना। अब इस तरीके से इन पॉइंटों को सीख लोगे, फिर इनको क्या है, लिखने में दिक्कत नहीं है फिर। इसमें आता है जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता, हैं, वो थे इसमें। बिल्ली अपना पंजा दबाती है और पिंजरे से बाहर, घंटी बजती है और कुत्ते के पास भोजन। ये कैसा अधिगम है, संकेत अधिगम है। चलो आगे। अब उसमें इसी तरीके से कोई प्रश्न मिलेगा, प्राणी के संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करवाना, संकेत मात्र से सीखना, बस सिग्नल हो जाएगा ना, ठीक है। ये इस तरीके के तो मैंने लिखवाया है। अगर इस तरीके का दे दे, कोई भी जानवर को 5 बजे खाना मिलता है और रोज 5 बजे मिलता है, तो निम्न में से किसका भाग है, तो किसका है, संकेत अधिगम। इसका मतलब 5 बजते उसको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से नंबर 2, नंबर 2 क्या आता है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, हेडिंग डालना, उद्दीगम, हाँ उद्दीपन, सॉरी उद्दीपन
यहाँ से अच्छे प्रश्न बनेंगे भी, ये ध्यान रखना। इसमें से जो ये लाइन है ना, इन लाइनों में से ही प्रश्न बनेगा कोई ना कोई। अब देखो इसको समझना एक बार। इसने देखो क्या शब्द दिया है, यह है थॉर्नडाइक के संबंधवाद। अब यहीं से एक प्रश्न ध्यान रखना, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, संबंधवाद। अब मैं इसको पहले ही समझा रहा हूं, संबंधवाद क्या होता है, कोई भी चीज से क्या होना, संबंध। जैसे मैंने क्या कहा, बिल्ली का वो दबाना और दबते ही पिंजरा खुल जाना, ये बताओ क्या हो गया, संबंधवाद। इसका मतलब बिल्ली पिंजरे से बाहर जाएगी तो उसको क्या करेगी, उसको हैंडल को दबाएगी और दबाती ही क्या होगी, बाहर। क्या हो गया, संबंध हो गया उस चीज से। जैसे गेट को धक्का देंगे, गेट क्या करेगा, बाहर की ओर खुलेगा, तो क्या हो गया, संबंध। तो एक बात बताओ, ये संबंधवाद किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का। याद करना, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, संबंधवाद। उसके बाद देखो स्किनर के सक्रिय अधिगम। स्किनर का एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या हो गया, एक्टिव लर्निंग। क्या हो गया भाई, अच्छा एक्टिव लर्निंग का अर्थ क्या हो गया, कि बिल्कुल अपन कहें कि जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू होते ही उसने अपना काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे मैं कहूँ कोई भी चीज है, बिल्ली को जैसे मालूम पड़ गया कि पिंजरे में, और दबाना है, क्या करना है, बाहर निकल। अब जैसे ही आपने पिंजरा बंद किया, आपने देखा कि बंद करते उसने दबाया, क्या निकल गई, बाहर निकल गई एकदम से। तो उसने कैसा अधिगम कर रही हो, सक्रिय अधिगम, यानी टाइम नहीं लगा रही। क्यों, क्योंकि उसको पहले से मालूम है। अब आप भी यहाँ कुछ भी हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करोगे, सीधा गेट के धक्का दोगे बाहर। इसका मतलब आप कैसा कर रहे हो, सक्रिय अधिगम। आप सोच नहीं रहे हो, सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको क्या है, पहले से पता है चीजें। और पहले से जब पता होती है तो वो अधिगम कैसा होता है, सक्रिय। सक्रिय अधिगम होता है पूर्व जानकारी अपन को उस चीज के रूप में होना। तो सक्रिय अधिगम क्या हो गया भाई, इसमें क्या होती है भाई, पूर्व जानकारी होती है। पहले से ही पता होता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, इसमें देखो रूप है, गैने ने इस अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक के प्रयास व भूल अधिगम तथा स्किनर के कार्य अनुबंध अधिगम को रखा है। अब देखो किसने, गैने ने। गैने ने किसके अंतर्गत भाई, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत और भी है, प्रयास व भूल का सिद्धांत। अब ये ध्यान रखना, किस व्यक्ति का भाई, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत बताओ कौन सा है भाई, प्रयास व भूल। अच्छा, प्रयास व भूल का सिद्धांत क्या होगा, अपन कोई चीज को बहुत ज्यादा मेहनत करके उस काम को क्या किया, सफल बना लिया। लेकिन आपने देखा कि दूसरे दिन जब अपन कर रहे थे तो भूल गए कि यार मतलब किया तो था, लेकिन कैसे किया था ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक, अपन नहीं कहे अरे मैंने इस क्वेश्चन को निकाला तो था, मैथ में नहीं होता है, अरे कल मैं निकाल दिया था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने किया भी और करने के बाद आप क्या करिए, उसको भूल गए। इसका मतलब आप उसको वापस सीखेंगे। तो ये भूल का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक। प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास भी किया लेकिन फिर भूल गए उसको। ठीक है, तथा स्किनर के कार्य अनुबंध अधिगम। कार्य अनुबंध अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई, उतना ही कार्य करना जितना अपन क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अपन नहीं कहते हैं जैसे तू 4 घंटे की बजाय 2 घंटा ही पढ़, लेकिन ऐसा पढ़ कि तू भूले नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसका अनुबंध कर रहे हैं कि नहीं मेरे से 2 घंटा पढ़ा जाएगा, आप 3 घंटे की कहोगे तो फिर मैं 1 घंटा टाइम पास ही करूंगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अनुबंध करके सीखें, एक चीज को फिक्स करके सीखें। जैसे कोई टारगेट बनाए कि मेरे को 8 से 9 बजे तक क्या करना है, पढ़ना है। अब 8 से 9 बजे तक मोबाइल वगैरह सब आपने क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब उस 1 घंटे में आप क्या कर रहे हो, केवल पढ़ाई। और पढ़ाई कर रहे हो तो बताओ कैसी पढ़ाई कर रहे हो, अनुबंधन करके अपने आप को क्या कर रहे हो, उसमें बंधन में बांध के एक तरीके से पढ़ाई कर, एक टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसका उल्टा करोगे तो टारगेट तो 1 घंटे का लिया, लेकिन आपने देखा 1 घंटे बाद तो यार मैंने जो पेज खोला था 18 नंबर का पेज, और वो 18 नंबर का ही खुला हुआ है। ठीक है, अब तक तो 19 नंबर पे मैं पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब आपने अनुबंध नहीं किया। और ये अनुबंध का किसका है भी, स्किनर। अब देखो 3-4 प्रश्न इसी लाइन में से बनेंगे। तो एक तो बताओ थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, संबंधवाद, किसी भी चीज से क्या हो जाना, संबंध। ठीक है, स्किनर का कौन सा है, सक्रिय अधिगम। क्या हो गया, अपन को पहले से ही चीजों के बारे में मालूम है। तो ध्यान रखना सक्रिय अधिगम किसका हो गया, स्किनर का।
फिर गैनेनिस अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत शामिल किया, कौन सा? प्रयास व भूल का सिद्धांत भी किसका है? थॉर्नडाइक का। अपन कोई चीज को सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद क्या कर रहे हैं? भूल जा रही है। सबसे ज्यादा किस में लागू होता है? मैथ में। सबसे ज्यादा मैथ में ही होता है। फॉर्मूला अपन सीख के तो आए, लेकिन घर आके देखा वो फॉर्मूला ही भूल गई। ठीक है, उसके बाद स्किनर का कौन सा भी? कार्य अनुबंध। सबसे पहले अपन चीज को फिक्स करें और फिर उसको क्या करें? पढ़ना शुरू करें, या कोई भी काम का टारगेट बना के उसको काम को करें। अब यहां से 3-4 प्रश्न इसी में से बनेंगे, तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेना ना। कौन सा सिद्धांत किसका है, ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको भी। अब मैंने क्या इसको बहुत बड़ी जानकारी के रूप में ना रख के, और मैंने इसको इस तरीके से रख दिया ताकि चीजें बिल्कुल संबंधवाद। रिलेशनशिप जिसको अपन कहते हैं, संबंधवाद। एनईपी की क्लास तो भाई लक्ष्य पीडीएफ डाल दी होगी ना, देखना चेक करना, शायद डाल दी होगी। नहीं डाली होगी तो बोल देंगे भी आज, है ना। ठीक है भाई लक्ष्य, बिल्कुल मैं बोल दूंगा। अगर पीडीएफ नहीं डाली तो मैं बोल दूंगा, है ना। एनईपी की पीडीएफ डाल दी क्या? अच्छा, बोल दूंगा भाई, एक बार बोल देंगे, चेक कर लेंगे, है ना। चलो भाई आगे। अब इनमें मैंने कहा याद रखने वाली ये चीजें कि किसका सिद्धांत कौन सा है ना, ये याद करना है। आपको प्रयास करना है, भूल को नहीं अपनाना है ना। भूल को थोड़ी अपनाओगे, प्रयास प्रयास को अपनाना है ना, भूल को नहीं अपनाना बिल्कुल भी। किसका सिद्धांत है प्रयास व भूल? थॉर्नडाइक। संबंधवाद किसका है? सक्रिय अधिगम किसका है? स्किनर का। कार्य अनुबंध अधिगम किसका है? स्किनर का है। कर दो क्या? हाँ देखो, वैसे याद हो गए। दो स्किनर के, दो थॉर्नडाइक के। दो कौन कौन से? संबंधवाद और प्रयास व भूल अधिगम। ठीक है, स्किनर के दो, और कार्य अनुबंध का अधिगम। कर सकते हो आराम से, ये लो सिंपल ही है। ठीक है, अगला कितने नंबर का भाई? 3। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला में लिखना चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। ठीक है, ये चेन लर्निंग क्या होता है ये समझना है, पर शायद वैसे तो नाम से आप आराम से समझ गए होंगे। चेन लर्निंग क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक, या तो दो के बीच में लर्निंग हो, या फिर दो या दो से अधिक हो। अरे आपने तो सुना होगा नहीं, चीजें अब तो नहीं चलती हैं, पहले वो कंपनी बहुत चलती जिसमें चेन सिस्टम चलता था। ठीक है, हाँ? कौन सी मार्केट कहते थे उसको? नेटवर्किंग मार्केट। अच्छा, नेटवर्किंग मार्केट था वो। ठीक, उसमें वो मतलब वो दो जोड़ेगा, उसके नीचे वो तीन जोड़ेगा। इसका मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है? चैन सिस्टम। चैन सिस्टम का अर्थ होता है एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने पर जो अधिगम होता है
उस अधिगम को क्या कहते हैं? चयन अधिगम। जैसे देखो एक लाइन लिखी होगी, इस अधिगम में दो या दो से उद्दीपन क्रियाएं आपसी संवयन एक श्रृंखला अधिगम के निर्माण में कार्य करती है। वही अपन कहें दो या दो से अधिक जब अनुक्रियाएं होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? चेन लर्निंग। ये तो शायद नाम से ही प्रतीत हो गया होगा। इसमें तो बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी जो नाम से ही हैं बस। तो इससे आराम से समझ में आ जाएगा श्रृंखला का क्या होता है। दो या दो से अधिक के बीच में या फिर दो या दो से ज्यादा चीजों का क्या करना? अधिगम करना, लर्निंग करना। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, भाई क्या कर रहे हो तुम? EMRS की तैयारी करो तो तुम कैसा अधिगम कर रहे हो? श्रृंखला अधिगम कर रहे हो। भाई आप क्या पढ़ रहे हो? हिंदी भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, NEP भी पढ़ रहे हो, ICT भी पढ़ रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब आप कैसा अध्ययन कर रहे हैं? चैन लर्निंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना शाब्दिक सहचारी अधिगम। शाब्दिक सहचारी अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। केवल हेडिंग डालना, मैं एक बार इसको समझा देता हूं, उसके बाद आप लिखना आराम से। देखो शाब्दिक सहचारी अधिगम क्या होता है, इस चीज को समझना। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को सिखाया जाता है तो कुछ चीजों को जोड़कर सिखाया जाता है। जैसे मैं पाठ नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1 नंबर पाठ के अलावा मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अलग से बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। इसका मतलब बच्चे को सिखाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों का क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं। या उसको अपन ने कहा कि क्या सुनाते हैं? उसको कहानी सुनाते हैं, या फिर कोई अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने कहा कि कोई बच्चा कुछ शब्द को नहीं समझ पा रहा है, जैसे अधिगम है, मैं तो यही शब्द मानूं कि क्या है? अधिगम है। अब अधिगम अपन समझ नहीं पा रहे, अधिगम क्या है? अब मैंने बताया कि अधिगम क्या है? सीखने की कला को अधिगम, सीखना क्या है अधिगम। अब अपन को ये तो पता है कि मैं सीखूंगा चीजों को, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि अधिगम क्या होता है। तो मैंने उसका क्या दिया? एग्जाम्पल दिया कि अधिगम किसको कहते हैं? सीखने को अधिगम कहते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि अधिगम क्या है? सीखने को। इसका मतलब मैंने उसका क्या दिया? एक एग्जाम्पल दिया। या फिर अपन कहीं कोई भी चीज को एक कहानी के रूप में समझा देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बताना, शाब्दिक सहचार्य अधिगम। जैसे देखो इसमें दिया भी होगा, यह श्रृंखला अधिगम का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें भी देखो चैन सिस्टम चलता है, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। जब यह श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती तो इसे देखो शाब्दिक सहचार्य अधिगम कहते हैं। जैसे शब्दावली, मैंने कहा ना, कोई भी क्या करना भी? शब्दावलियों को सीखना, ठीक है, कहानी याद करना इत्यादि इस अधिगम के उदाहरण है। तो या तो अपन कहीं कुछ शब्द का क्या बताना? अर्थ। अपन नहीं कहते बहुत सारे मैं शब्द लिखता हूं, फिर आप क्या कहते हो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब आप क्या सीख रहे हो? उस शब्द का क्या सीख रहे हो? अर्थ सीख रहे हो। या फिर कुछ याद नहीं हो रहा तो उसको क्या कर रहे हैं? कहानी के रूप में सीख रहे हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो सीधा सीधा, एग्जाम्पल से या उदाहरण करके जिन चीजों को सीखा जाता है वो क्या कहलाता है? शाब्दिक सहचार्य अधिगम। सीधे एक लाइन में कह सकते हो, उदाहरण के माध्यम से अधिगम करना।
लेकिन इनके जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 200-250 रखेंगे अपन इसके क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चंस तो मेरे पास तो बहुत सारे बना दिए मैंने तो इसके। मैंने तो 500 से भी अधिक कर दिए इसका काम। लेकिन उसमें से क्या है, मेन मेन 250-300 क्वेश्चन करवा दूंगा तो 300 में हो जाएगा आपकी नैया पार आराम से। और मैं तो लिख ही रहा हूँ अभी, तो बहुत सारे लिख दूंगा अभी तो मैं। मेरे अंदर भी क्या वो लिखने की कला है। मैं शाम को लिखता हूँ, रात को खूब लेट तक। अब ये देखो, जिस दिन से टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया था और उससे अब तक मैंने 500 से ऊपर लिख दिए क्वेश्चन अब तक। फिर उसमें 120 के जो अलावा हैं वो 100 एक और रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। ठीक है, अगला देखना भी। अगला क्या है? विवेद अधिगम। अगला लिखना विवेदन अधिगम, सॉरी, हाँ, विवेदन अधिगम। ये हॉकी है भैया ना, हॉकी। वो क्या है? फुटबॉल। ठीक, अब एक बार समझना अभी इसको, इसको थोड़ा सा एक बार देखना। इसके अंतर क्या आता है देखो। विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपकों के प्रति अनुकूल से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीखता है। देखो मैं सिंपल रूप से इसको समझाऊं तो इसमें विद्यार्थी अलग अलग चीजों का क्या करता है, अध्ययन करता है और उसमें अंतर करना सीख जाता है। भाई जैसे अपन का देखो, विभेदन, विभेदन क्या होता है अपन नहीं करते क्या? अरे तो घर में खूब सुना होगा ना, भेदभाव करता है नहीं करता है क्या? तो इसको ज्यादा चाहता है। ये तो अपने घर में तो मैं कह रहा हूँ कि अपन 10-12-15 साल तक थे तो लड़ाई इस बात की होती थी रोज, ठीक है, कि मम्मी नहीं तो इसको ज्यादा चाहती है, तूने इसको दे दिया मेरे को नहीं दिया। तो मम्मी क्या कर रही थी? भेद कर रही थी, आपस में भेदभाव कर रही थी। तो ये ही क्या है, इसमें विद्यार्थी क्या करता है, अलग अलग चीजों में भेद करना सीख जाता है। कि जैसे ये जो एग्जाम्पल भी दिया, जैसे ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, ठीक है, ये दौड़ना होता है, ऐसे बैठना होता है, ठीक है, कोई भी खेल होगा, जैसे वो बल्ले से खेलेगा तो क्या कहेगा भाई ये तो क्रिकेट है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उन चीजों में अंतर करके सीख रहा है। और अंतर करके सीखना क्या कहलाता है? विभेदन। आप तो एक ही लाइन में समझना, विभेदन क्या होता है, अलग अलग चीजों में अंतर को क्या करना, समझ जाना, या अलग अलग अंतर करके चीजों को सीखना, वो क्या कहलाता है इसमें भाई? विभेदन। जैसे यही देखो अनुक्रिया करके सीखना, जैसे दिखने वाले उद्दीपकों के विभेदन करने की क्षमता आ जाती है, बच्चा विभेदी उद्दीपन अनुरूप क्रिया करने में समर्थ होता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर सीख जाता है, अच्छे बुरे का अंतर सीख जाता है, ठीक है, कार्य करने न करने की स्थिति को सीख जाता है, चलने और बैठने की स्थिति को सीख जाता है। जैसे मोटरसाइकिल और कार चलाना सीख जाता है। भाई मोटरसाइकिल सीधी बात है, सीखे क्या करेगा, यूं करना है, ठीक है, उसमें किक मारना है, फिर यूं रेस लगानी है। कार को चलाना है तो स्टेयरिंग को पकड़ना है। तो कार और उसमें क्या करेगा, अंतर करना सीख गया। तो अंतर करना सीखना कौन सी क्रिया कहलाती है? विभेदन क्रिया। इस तरीके से लिख देना इसको। चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई लाइन इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब तो आप भी काफी परफेक्ट हो। भावना उद्दीपक सीखना ही होता है भाई। भावना उद्दीपन होता है सीखना। उद्दीपन का अर्थ ही क्या होता है? सीखना। लेकिन कैसे सीखना? प्रैक्टिकल करके सीखना, वो उद्दीपन होता है। प्रैक्टिकल करके कोई चीज को सीखना।
तो ये लगभग आपको स्पष्ट हो जाए। पर देखो इनमें जो प्रश्न बनेगा ना, वो इन लाइनों से बनेगा प्रश्न, और फिर उसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा अधिगम है। इनमें से कोई लाइन बना के देगा कि कौन सा अधिगम है, तो उस समय आपको अधिगम का आंसर देना है कि ये अधिगम है। अभी जब तक ये लाइनें पता नहीं होगी ना, तब तक उस अधिगम का कोई मतलब नहीं है फिर। अब यदि मैं यह करता रही 8 नाम लिखवा के छोड़ देता तो इसका कोई मतलब नहीं था। करवा देंगे भाई, क्वेश्चन खूब करवा देंगे। मॉर्निंग स्टार क्वेश्चन खूब ही करवा देंगे, खूब है अपने पास, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। उद्दीपन का बता दिया भाई मैंने, सीखना। लेकिन सीखना भी कैसे? करके सीखना ना, प्रैक्टिकल करके सीखना, यानी प्रैक्टिकल करके चीजों को सीखना। चलो क्या? ठीक है, कितना नंबर देखें? 6। 6 नंबर आता है संप्रत्यय अधिगम। क्या होता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। शायद नाम से ही प्रतीत हो गया होगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसमें देखो क्या है, जो अधिगम व्यक्ति के किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संप्रत्यय अधिगम। सर्वप्रथम किसने दिया था भाई? ये कैंडलर ने। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो ये तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, देखो इधर समझना, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट, अपन कहीं किसी भी चीज को क्लियर करके सीखना, उसको देख के सीखना, उसमें करके सीखना, वो क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो इसका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय अधिगम। इस अपन नहीं कहते कोई भी घटना को देख के कोई चीज अपन उससे सीख लेते हैं, तो वो क्या किया अपन ने? प्रत्यक्ष देखा है उसको, फिर अपन सीख रहे हैं। जैसे बस वसों में खूब आग लग रही है तो अपना थोड़ा सा मन नहीं करता फिर बैठने का उनमें, है ना? नहीं नहीं, ट्रेन में भी कल, नहीं ट्रेन में भी कल मैं उससे अलवर से आ रहा था, उससे गरीब रथ से। वो नाम ही गरीब रथ है, लेकिन वो गरीबों के लिए है नहीं। उसका किराया बहुत हाई फाई है, हालांकि सुविधाएं बहुत है, लेकिन उसमें आग लग गई थी कल एक डब्बे में। हालांकि वो जिसमें मैं था उसके 4-5 डब्बे पीछे था वो, उसमें आग लग गई थी। वो कम से कम 1.5 घंटे तक खड़ी रही थी वो ट्रेन कल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, वो क्या धुआं सी उठी तभी वो रोक लिया ट्रेन को। अरे विनायक भैया, उद्दीपन का अर्थ मैंने समझाया है, कोई चीज को करके सीखना उद्दीपन होता है। जैसे कोई चीज को आप प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन। हम जब करके कोई भी चीज को सीखते हैं या देख के कोई चीज को हम सीखते हैं। क्या? हाँ, उद्दीपन। हाँ, उद्दीपन चलता है अपने इसमें तो ये तो सीधा सही है।
कॉन्सेप्ट होता है कोई चीज को देख के सीखना, प्रत्यक्ष रूप से चीज को देखने के बाद सीखना, है ना। ठीक है, अगला लिखना नंबर 7 क्या है, नियम अधिगम, रूल लर्निंग, नियम अधिगम। खाली हेडिंग डालना एक बार, फिर उसके बाद इसको समझना। ये शब्द केवल पृथ्वी है। इसको देखो, इसको समझना आप एक बार। वैसे तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है नियम का अधिगम। अच्छा, नियम का अधिगम क्या होता है कि वो चीज क्या होगी, होगी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अपन नहीं कहते हैं यार इस आदमी का नियम है ये 5 बजे उठता ही है, ठीक है, लेकिन वो 5 बजे ना भी उठे, उसका वो नियम नहीं है फिक्स। अब पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमती है। सुबह अपन कहीं 5, 5:30, 6 बजे दिन निकलता है तो निकलता है, ऐसा थोड़ी हुआ है कभी कि यार सुबह के 6 बजे रात होना शुरू हो गई। ठीक है, ये क्या है, नियम है। नियम होता है कि वो चीज क्या होगी, वैसे ये नियम जो अधिगम होता है ना, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, नेचर पर आधारित होता है। अब इसमें देखो समझना, नियम अथवा सिद्धांत अधिगम विद्यार्थियों द्वारा विचार का संयोजन किया जाता है। वह इसमें विद्यार्थी क्या करता है भाई, विचार करता है। ठीक है, इस अधिगम को दो या दो से अधिक संप्रत्यों, संप्रत्यों का अर्थ क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट, दो या दो से अधिक संप्रत्यों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। इसमें से एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है भाई, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, ये क्या है, ये नियम है। जो काम हो रहा है वो लगातार होगा। सूर्य का उगना छिपना, ये क्या है, नियम है, नियम लर्निंग है ये। और ये तो हम खूब पढ़ते हैं, पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऐसा थोड़ी एक दिन ये मालूम पड़ा कि पृथ्वी की खत्म हो गई, आपने बॉल फेंकी और वो ऊपर ही जा रही, नीचे आई नहीं रही। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, नियम है, ये होगा ही होगा। चले आगे, कितने नियम बताए थे, किसने बताए थे, गेने ने। किसने बताए थे, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यही तो बातें थी। ठीक है, अगला। नहीं, रुक गए रुक गए, अपने पास टाइम खूब ही है। वैसे मैं तो, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतना ही लिखो जितना इसमें है। पृथ्वी अक्ष पर भी घूमती है, कक्ष पर भी घूमती है, दोनों पे ही घूमती है ना। ऐसा नहीं है कि कक्ष केवल अक्ष पर ही घूमती है, कक्ष पर भी घूमती है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है केवल। नहीं, आराम से लिखो। मैं तो आपको सारी थ्योरी भी, सारे क्वेश्चंस भी करवा करवा के 30 तारीख तक फ्री कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस भी, सारी थ्योरी भी, सब कंप्लीट। हम्म, नहीं, 15 से 20 तक तो ये थ्योरी थ्योरी हो पाएगी। फिर उसके बाद 10 दिन तक अपने चलेंगे क्वेश्चंस, फिर सब करवा देंगे बिल्कुल। तुम तो तनाव मुक्त रहो, सारे ही करवा देंगे।
क्या है ना, पक्का हो जाता जब तो श्योर। ठीक, अगला लिखिए कितने नंबर पे, 8। और बताओ सबसे अंत में समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल क्रम से चल रहा है। 8 नंबर पे क्या है, समस्या समाधान अधिगम। तो इस अधिगम में क्या होंगी भी, जितनी भी समस्याएं आई बच्चों के सामने सबका क्या होगा, समाधान होगा। एक लाइन के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या किया जाएगा भी, समाधान किया जाएगा। नहीं, बस इसमें तो इतना ही लिख लेना चाहिए, विद्यार्थी को आने वाली समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो एक लाइन के रूप में लिख लेना, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ये आपके बताओ क्या थे भाई, 8 इसके तत्व थे, 8 इसके प्रकार थे, मुख्य रूप से अभेद थे। एक बार मेरे को जल्दी जल्दी बता दो इसमें। ठीक है, अच्छा अब एक बार जल्दी जल्दी इसका रिवीजन बता दो आप तो मेरे को। कितने बताना भाई, 8। एक नंबर पे कौन सा है, संकेत अधिगम, समझ में आया संकेत अधिगम क्या होता है। 2 नंबर पे कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। 3 नंबर पे श्रृंखला अधिगम। 4 नंबर पे शाब्दिक सहचारी अधिगम। 5 नंबर पे विभेदन अधिगम, यानी अंतर करके चीजों को समझना। उसके बाद 6 नंबर पे इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित चीजों को समझना। फिर 7 नंबर पे नियम, कोई चीजों को क्या होता है, रूल जो होता है उसी पे आधारित शिक्षण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है लास्ट में समस्या का समाधान। ये क्रम से भी याद करने पड़ेंगे आपको, कर दोगे इतना आराम से। कब तक याद होगा ये, कल तक याद हो जाएगा। तो बाकी की चर्चा कल ही कर लें फिर इसके आगे की तो। ठीक है, बाकी आगे की चर्चा कल करते हैं अपन, और इसके बाद अपना वो शुरू करते हैं ना।